यूक्रेन में अब रूस को पिछड़ता देखकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। जहां यूक्रेन को मदद देने वाले देशों में क्रेडिट लेने की होड़ है और सबसे पहले जर्मनी अब जीत का श्रेय लेने के लिए सामने आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि जर्मन हथियारों ने युद्ध की दिशा बदली है। यह जर्मन चांसलर की तरफ से दावा किया जा रहा है, जहां जर्मनी की मदद से युद्ध में यूक्रेन इस मजबूती तक पहुंच पाया है। तो आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं कि ये जो हो रहा है इसको केवल एक नजरिए से देखा जाए कि यूक्रेन को बढ़त मिल रही है, पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर वो रूस को पीछे धकेल रहा है, या फिर जो रूस कह रहा है उस पर भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। रीअलाइनमेंट, रिकंसोलिडेशन, फिर से सेना को इकट्ठा करना और फिर दूसरी बार और ज्यादा ताकत से यहां पर हमला करना यूक्रेन पर, और इस बार कुछ निर्णायक करना। क्या ऐसा भी कुछ चल रहा है? क्योंकि एक लंबी वॉर चली है और अभी भी इस वॉर के कहीं भी खत्म होने के कोई चांसेस, कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो जंग में डगमगाता रूस, क्रेडिट लेने की होड़। जरा आप देखिए, जर्मनी के हथियारों ने रूस और यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल दी। यह जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान है। जर्मनी के हथियारों की मदद से युद्ध में यूक्रेन मजबूत हुआ, यह कह रहे हैं चांसलर ओलाफ शोल्ज। यूक्रेन को हर मोर्चे पर एडवांस वेपन देने में हमने मदद की है। यूक्रेन को हमने खूब मदद दी, एंटी एयरक्राफ्ट टैंक दिए, हॉवित्जर दिए और ऐसे तमाम हथियारों से यूक्रेन को हमने मदद दी, ये जर्मनी कह रहा है। जर्मनी से लगातार यूक्रेन को मिलती रही है मदद और उससे यूक्रेन जीत की तरफ है, यह जर्मनी कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि और हथियार भेजेंगे, हमारी और हथियार भेजने की तैयारी है, ये जर्मनी कह रहा है। जर्मनी यूक्रेन को आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। आईरिस, नासाम्स, ये तमाम जो डिफेंस सिस्टम है ये बिल्कुल बेशक यूक्रेन को और मजबूती देंगे, लेकिन क्या यूक्रेन को ये रूस जैसी महाशक्ति, जो कि महासैन्य शक्ति है, उसके खिलाफ जीत दिला पाएंगे? रवि। बिल्कुल देखिए, और जब युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआती महीने में यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे या जो जनरल्स थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, हथियार, हथियार और हथियार। और वो हथियार अब मिलने की बात कहकर ये जर्मनी की तरफ से भी कहा गया कि इससे युद्ध में एक निर्णायक बढ़त यूक्रेन को मिली है। तो युद्ध में यूक्रेन के ब्रह्मास्त्र एडवांस जो हथियार है, हम उनकी बात करें, FMG 148 जैवलिन, जिसका जबरदस्त इस्तेमाल किया है, हमलावर ड्रोन्स, इनका भी इस्तेमाल यूक्रेन की सेना की तरफ से, S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Mi-17 हेलीकॉप्टर, इनका इस्तेमाल युद्ध में हमें देखने को मिला है। और NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन और साथ ही हमर और रडार सिस्टम, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल्स और बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां, नीदरलैंड्स के हथियार यहां पर हमने देखे, नाइट विजन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और साथ ही इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये सारी चीजें चल रही थी। यही सर मेरा सवाल था। शारदेंदु सर, बेहतर होगा आप बताएं इसको। बात हथियारों की नहीं है, हथियारों को चलाने वाले हाथ कौन से थे? क्या वो यूक्रेन की सेना है या फिर वो यूक्रेन के साथ वो लोग हैं, यूरोपियन फोर्सेस, अमेरिका के ट्रूप्स, जो यूक्रेन के सेना के पीछे पीछे चल रही हैं और उनको एक डिस्गाइज में मदद कर रही हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि सिर्फ हथियारों से अगर जंग जीती जाती तो मुझे लगता है कि काबुल को खाली नहीं करना पड़ता अफगानिस्तान की सरकार को, हथियार तो बहुत थे उनके पास। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो हथियार है, इसको थोड़ा समय से आप पीछे जाएं तो एक ट्रेनिंग हुई थी यूक्रेनियन आर्मी की, और जो भी इस तरीके के वेपन आ रहे थे उनके लिए, इनके क्रू को ट्रेन करने के लिए कुछ समय लिया गया था और उसके बाद ये देखिए रिजल्ट आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये यूक्रेन की आर्मी को ट्रेन किया गया इन सारे वेपन्स को चलाने के लिए। हो सकता है कोई डिस्गाइज सोल्जर यूरोपियन कंट्री के जो इसको चलाने में, ये दावा था यूक्रेन एलिमेंट रूस का, ये दावा था कि यहाँ पर यूरोपियन सोल्जर्स हैं, अमेरिकन सोल्जर्स हैं, यहाँ पूरी डिटैचमेंट ना बोल के उनके की एलिमेंट उसमें हो सकते हैं जो उनको गाइड करके फाइनल पॉइंट बता सकते हैं।